नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा की कक्षा में मैं किरण त्रिवेदी आज पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का पाठ आपकी पाठ्यपुस्तक मंजरी के पाठ 16 का दूसरा भाग है। बच्चों, याद है ये पाठ किसने लिखा था? ये पाठ लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और ये किस विधा में लिखा गया था? ये निबंध विधा में लिखा गया था बच्चों। और इस पाठ में आपने पढ़ा था कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वर्तमान भारतीय समाज में व्याप्त दूसरों की बुराई निकालने की प्रवृत्ति से अत्यंत दुखी हैं। लेखक का मानना है कि आज के समाज में झूठ और फरेब का बोलबाला है। ईमानदार और आदर्शों पर चलने वाले लोग दुखी हैं। बच्चों, पाठ के इस भाग में समाज में व्याप्त निराशा के कारणों पर चर्चा की गई है। लेखक का मानना है, जैसा कि आपने पूर्व पाठ में पढ़ा था, कि वर्तमान सामाजिक स्थिति मनुष्य निर्मित नियमों और नीतियों की त्रुटियों की देन है। आपने पूर्व पाठ में पढ़ा था कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हमारे आसपास के लोग इतनी बुराइयां निकालने लगे हैं लोगों में कि हमको दूसरों की अच्छाई नहीं दिखाई दे रही है। हम अपने आसपास के लोगों में यदि केवल बुराइयां ही देखेंगे तो फिर हमको अच्छाइयां कैसे दिखाई देंगी, और ऐसा प्रतीत होगा कि सारा समाज हमारा बेईमान हो गया है। जबकि भारत की आत्मा ऐसी नहीं है, भारतीय समाज ऐसा नहीं है। और हमारे समाज में व्याप्त निराशा के क्या कारण हैं, इन पर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ पर प्रकाश डाला है। तो बच्चों, ये है आपका पाठ का जो अंश है, और इसको हम पहले पढ़ेंगे, इनका अर्थ जानेंगे और इसके पश्चात हम इसकी व्याख्या करेंगे। बच्चों, पाठ बहुत अच्छा है और ये आपके जीवन में आपको सफल बनाने वाला है। ये एक सीख देने वाला पाठ है। हम लोग पाठ को ध्यान से पढ़ते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व जो स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। पहले हम पाठ को पढ़ लेते हैं पूरा। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जाती, और गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये तो बच्चों आपके पाठ का अंश है। अब देखिए, इसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी हम जान लेते हैं। संग्रह अर्थात इकट्ठा करना, निकृष्ट अर्थात बहुत बुरा, आचरण अर्थात व्यवहार। अब हम बच्चों इसकी हम व्याख्या को देखेंगे। बच्चों, जैसे कि हमने पूर्व पाठ में किया था, जब हम कोई पद्यांश लिखते हैं तो भी गद्यांश लिखते हो, संदर्भ और प्रसंग लिखते हैं उसका। तो इस प्रसंग में हम ये बताना चाह रहा है, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताना चाह रहे हैं कि हमारे भारत की सोच, आध्यात्मिक सोच कितनी अच्छी है। बच्चों, लेखक का कहना है कि भारतवर्ष में भौतिक वस्तुओं को संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। भौतिक वस्तुएं अर्थात हमारे आराम की वस्तुएं, हमारी सुख सुविधा की वस्तुएं, उनको इकट्ठा करने पर हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, जो हमारा प्राचीन भारतीय समाज है, वो अधिक जोर नहीं देता है। हमारे यहाँ किसको सर्वोपरि माना गया है? क्या कभी आपने ऐसी कोई कहानी सुनी है कि अगर कोई किसी का सामान ले लेता है या सामान इकट्ठा करता है, उसकी किसी ने आज तक तारीफ की है किसी कहानी में? हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ धर्म और त्याग की भावना को सर्वोपरि माना गया है। बच्चों, हमारी सभी कहानियों में, सभी साहित्य में, प्राचीन ग्रंथों में, कथाओं में त्याग और धर्म के मार्ग पर चलने की भावना को अधिक महत्व दिया गया है। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं। भारतवर्ष में ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में एक आध्यात्मिक तत्व विराजमान है। आध्यात्मिक तत्व का मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे मन में ही भगवान है। हम लोग मानते हैं ना, ये हम लोग ये मानते हैं, भारतीय समाज ये मानता है कि मनुष्य के मन में भगवान भी है और शैतान भी है।
हम जिस भावना के वशीभूत होकर काम करेंगे वही हम पर अधिक हावी हो जाएगी। और वही परम सत्य है, जो हमारे मन के भीतर का जो आध्यात्मिक भाव है वही चरम और परम सत्य, मतलब वही सबसे श्रेष्ठ है। हमको अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। देखिए, हरिश्चंद्र, श्री राम, महर्षि दधीच, महात्मा बुद्ध जैसे महान व्यक्तियों के चरित्र हमें लोभ को छोड़कर धर्म और त्याग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे महान लोग हमारे यहाँ पैदा हुए हैं और ये सभी बहुत धन संपन्न थे, सभी के पास राजपाट था, लेकिन ये सभी क्या करते हैं, इन्होंने अपना घर बार, अपना राजपाट छोड़ करके वो बाहर अपना मतलब वो त्याग की भावना को अधिक महत्व दे रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इनको हमारे भारतीय अध्यात्म में, भारतीय संस्कृति में पंच विकार माना गया। विकार अर्थात दोष, परंतु हमें उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। भाई, मनुष्य एक सांसारिक प्राणी है, हम इंसान हैं और हम में ये सारी बुराइयां अपने आप आ जाती हैं। कभी न कभी हमारी इच्छा भी होती, काम का अर्थ है इच्छा, क्रोध मतलब नाराज होना, लोभ का मतलब लालच करना और मोह का मतलब है ज़्यादा मोह करना, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक लालायित हो जाना। मद अर्थात अहंकार। हम लोग सब सांसारिक प्राणी हैं, कभी न कभी हमारी इच्छा होती है कुछ लेने की, संसार में रहते हैं, गुस्सा भी होते हैं, और लोभ किसी दूसरे की चीज़ को देख करके कभी कभी मन में लालच भी आता है बच्चों कि काश ये चीज़ मेरे पास भी होती। मोह, किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा अपने पास रखना चाहते, उसको छोड़ना भी नहीं चाहते, ऐसा भी होता है। मद अर्थात अहंकार, घमंड, जब हम कुछ ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं या हम कुछ ज़्यादा बड़े हो जाते हैं या ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो हमें घमंड भी हो जाता है, परंतु हमें उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। इन सारे जो पंच विकार हैं, पंच विकार अर्थात 5 प्रकार के दोष, हमें उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि मनुष्य इन दोषों के वशीभूत हो जाता है तो वह अपनी बुद्धि इसी में लगा देता है। इन्होंने क्या कहा कि हमारे जो मन के अंदर जो अध्यात्म है वही परम सत्य है। जो मन में जो है, हमारे हर किसी की, मनुष्य की आत्मा में जो है, वो हमको इन पर नियंत्रण रखना सिखाता है। ये सारे दोष स्वाभाविक हैं, परंतु यदि हम इन दोषों के वशीभूत हो जाएंगे तो हमारा सारा कार्य, हमारी सारी बुद्धि उसी में लग जाएगी। हमारा अध्यात्म हमको रोकता है। जैसे मान लीजिए कि हमको किसी चीज़ का लालच आ गया और या हम किसी को कुछ नुकसान पहुंचा करके उसकी चीज़ लेना चाहते हैं तो हमारा मन अंदर से क्या कहता है कि नहीं, ये गलत है। इस प्रकार से हमने उस लोभ पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। यदि हमको घमंड आ जा रहा है बहुत ज़्यादा और अपने घमंड में आकर के हम किसी का नुकसान कर रहे हैं तो भी हमारा मन एक बार अंदर से कहता है कि नहीं, ये हम गलत कर रहे हैं। तो इस जो मन का जो अध्यात्म है वो हमारे जो दोष हैं उनको नियंत्रण में रखता है। यदि हम उन पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे इन दोषों पर तो हम गलत आचरण भी करने लगता है। हमें इन दोषों को नियंत्रण में रखते हुए संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारे भारतीय आदर्शों में किसे किसे बताया गया है। ये देखिए हैं, महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध जो कि राजकुमार थे और उन्होंने 4 प्रकार की घटनाओं को देख करके, जैसा कि आप लोग ने अपनी इतिहास में पढ़ा होगा, उन्होंने राजपाट को छोड़ दिया और वो ज्ञान की खोज में और मनुष्य को ज्ञान देने की खोज में वो निकल पड़े। इसी प्रकार से राजा हरिश्चंद्र जो कि एक बहुत प्रतापी राजा थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक बात पर अपना सारा राजपाट दान कर दिया, यहाँ तक कि जब और वो एक डोम का कार्य करने लगे, मतलब मुर्दे जलाने का कार्य करने लगे। जब उनकी पत्नी वहाँ पर अपने बेटे को लेकर के आती है तो धर्म के आधार पर उन्होंने उनसे भी वहाँ का जो शमशान का तो कर मांगा। इसी प्रकार से राजा राम जो कि बहुत बड़े राजा थे और सब कुछ था उनके पास, लेकिन उन्होंने अपनी एक बात पर अब सारा कुछ छोड़ दिया। इसी प्रकार से ये हैं महर्षि दधीच। दधीच के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था और उसके बाद में उनकी हड्डियों से वज्रासुर का वध किया गया था। तो बच्चों देखिए, हम इन्हें क्यों याद करते हैं? इसलिए नहीं कि इन्होंने सब इकट्ठा करके रख लिया या किसी को नुकसान पे, इन्होंने अपनी अमूल्य वस्तुओं का, अपने राजपाट का त्याग किया, जिसके कारण हम आज भी इनको याद करते हैं। तो बच्चों, ये तो है हमारे भारतीय संस्कृति का अध्यात्म जो कि हमको निराशा से दूर रखता है। भाई, ये पाठ किस पर आधारित था कि निराश ना हुआ जाए। निराशा हमें क्यों आती? जब हमारे में ये 5 विकार उत्पन्न हो जाते हैं और इन विकारों पर नियंत्रण करके
हम निराश होने से बच सकते हैं। देखिए, पंच विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह। इनको पंच विकार अर्थात 5 दोष माने गए हैं, ये हमारे मनुष्य के स्वभाव के। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसमें हजारी प्रसाद जी इसका कारण बता रहे हैं। हुआ यह है कि देश की कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति उन्नत बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्रायः वही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अब हम इसका बाद में भावार्थ बताएंगे। पहले कोटि कोटि अर्थात करोड़ों, दरिद्रजनों अर्थात गरीबों, हीन अवस्था बुरी अवस्था, लक्ष्य माने उद्देश्य। बच्चों, इस पैराग्राफ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जो हमारे समाज में जो बुराई आने का कारण है, उसका कारण ये है कि हमारे शासन की तरफ से जो दरिद्र लोग हैं या जो गरीब लोग हैं उनके लिए अनेक प्रकार के कायदे कानून बनाए गए। उनको निःशुल्क चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए तरह तरह की व्यवस्था की गई, जैसे शिक्षा उनको निःशुल्क व्यवस्था कराई जा रही है, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आपने देखा होगा कि हमारे शासन की तरफ से हर व्यवस्था निःशुल्क है। अस्पताल हैं, स्कूल हैं, या उनको खेतीबाड़ी का सामान है, बीज है, ये सब मुफ्त में दिया जाता है। लेकिन अब क्या है कि इन कामों को करने के लिए क्या है, कोई ना कोई लगाया जाएगा। भाई इंसान ही तो करेंगे उस काम को। उन ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। खेती, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में उन्नति के लिए अनेक विभाग बनाए गए हैं और उन विभागों में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं वही कभी कभी लालची हो जाते हैं, जो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और वो अपने लिए सुख सुविधाएं इकट्ठा करने में जुट जाते हैं और इन सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए वो गलत आचरण करने लगते हैं। ये हमारे आज के भारतीय समाज की सच्चाई है, जिसके की कारण हमको लगता है कि ईमानदार आदमी जो है वो गरीब है और बेईमानी करने वाला फल फूल रहा है। तो बेईमानी वो इसी में करते हैं कि जो काम अच्छा करने के लिए दिया गया है उस अच्छाई में वो अपना सुख सुविधा ढूंढने लगते हैं, जिसके कारण हमको ऐसा लगता है कि ये बेईमानी से कार्य करने वाला आदमी बहुत ही सुखी है। संशय सब समय आदर्शों द्वारा संचालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य ने उन्नति की है उतने ही मात्रा में लोभ, मोह और जैसे विकार भी विस्तृत होते चले गए हैं। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया है। परिणाम जो होना था वो हो रहा है और ये कुछ लोगों के बढ़ते हुए क्षोभ का नतीजा है। परंतु इससे भारतीय आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारत पर सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आया है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वो कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो बच्चों, पैराग्राफ है, इसका अर्थ है संशय अर्थात शंका या दुविधा, विधान माने कानून, धर्म भीरू माने धर्म से डरने वाला, त्रुटियां अर्थात गलतियां। बच्चों, इस पैराग्राफ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पुनः बता रहे हैं कि जितनी तरक्की के रास्ते खुले हैं हमारे समाज में उतनी ही मात्रा में लोभ और मोह जैसे विकार भी उत्पन्न हो गए। भाई आदमी जब सामने देखता है कि तमाम चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं तो उनको प्राप्त करने का उसकी इच्छा उत्पन्न होने लगती है। लेखक का कहना है कि यदि व्यक्ति में दुविधा है, आशंका है, तो वो आदर्शों को भूल जाता है। अगर हमारे सामने कोई चीज़ रखी हुई है और हम दुविधा में हैं तो हम पुराने आदर्श भूल जाएंगे।
यदि हम चाहें तो नियम कानूनों को मानते हुए अपने समाज को उन्नति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। यदि हमारी इच्छा है, अगर हम चाहें तो हम सारे नियम कानून जो शासन द्वारा बनाए गए हैं ज़रूरतमंदों को लाभ पहुंचाने के लिए, हम उनको मान करके और जो है हम उनको सुविधाएं ईमानदारी से दे करके हम अपने समाज को उन्नति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, भारतीय आदर्शों का मजाक बना रहे हैं और ऐसे लालची व्यक्तियों के सामने संयम की बात करना पुराने विचारों का होना मान लिया जाता है। परंतु ईमानदारी और आदर्शों पर चलने वाले लोगों को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय आदर्शों और जीवन मूल्यों तथा झूठ और फरेब के बीच का अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे यहाँ आजकल कौन सबसे ज़्यादा निराश है? जो ईमानदार है, जो मेहनती है, वो निराश इसलिए है कि उसको लग रहा है कि हम लोग तो आदर्शों पर चल रहे हैं और फिर भी वो चीज़ें नहीं उपलब्ध कर पा रहे हैं जो इस प्रकार के बेईमान लोग कर रहे हैं। लेकिन उनको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय ईमानदार व्यक्ति और झूठा बेईमान व्यक्ति अलग अलग दिखाई दे रहा है। ये जो झूठ और बेईमानी का जो इस प्रकार से चलन है, ये बहुत क्षणिक होता है, इसका लाभ बहुत कम देर के लिए होता है, जबकि ईमानदारी और आदर्शों पर चलने वाले को आत्मिक संतुष्टि होती है, आध्यात्मिक संतुष्टि होती है। भले ही वो बहुत चीज़ें ना उपलब्ध कर पाए, लेकिन वो संतोष का जीवन व्यतीत करता है। लेखक का मानना है कि आज भी हमारे समाज में आदर्श और जीवन मूल्य अधिक महत्वपूर्ण हैं। झूठ और फरेब के मार्ग पर चलने वाला जीवन उद्देश्य विहीन और उनका सुख क्षणिक होता है। लेखक समाज के लोगों की सोच में आए हुए बदलाव का एक दूसरा कारण भी बताते हैं। अब एक कारण तो ये हुआ कि लोग जो है बेईमानी कर रहे हैं और जो ईमानदारी व्यक्त है, जो ईमानदार व्यक्ति है, वो जो है उतना नहीं लाभ पा रहा है, जिसके कारण वो निराश है। लेकिन उसका दूसरा कारण ये है कि भारतवर्ष में धर्म और कानून में अंतर नहीं किया जाता था। प्राचीन काल में जो हमारे धार्मिक नियम थे वही हमारे लिए कानून थे। हम लोग धर्म को ही कानून मानते थे। अब क्या हुआ, जब धीरे धीरे सामाजिक परिवेश में बदलाव आया, सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव आया, तो क्या हुआ, धर्म अलग हो गया और कानून अलग हो गया। होता ये है कि मान लीजिए जो चीज़ हमारे धर्म के अनुसार ठीक है, हमारा कानून उसको गलत कह रहा है कि ये गलत है, और कानून उस धर्म के नियम के खिलाफ बन रहे हैं। तो क्या हुआ, समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब नियम बनाए गए तो धर्म और कानून में अंतर हो गया। भारतीय समाज धर्म प्रधान है। आज भी अगर धर्म ना हो, हम लोग ये कहते हैं कि हमारा धर्म कहता है कि झूठ ना बोलो, हमारा धर्म कहता है कि किसी की हत्या ना करो, लेकिन जो लोग धर्म नहीं मानते हैं वो लोग जो हैं वो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। हम लोग धर्म को मानने के लिए बाध्य हैं। हमारे धर्म ने जो कहा वो हम नहीं करेंगे, परंतु कानून को हम धोखा दे सकते हैं। तो अब धर्म और कानून दोनों अलग अलग हो गए हैं। धार्मिक नियम दूसरी तरीके के हैं, कानून दूसरी तरीके का है। तो वे धार्मिक विधि निषेधों का पूरी तरह पालन करते हैं, परंतु कानून व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए जो धर्म पर चलते हैं वो भी कानून तोड़ने में नहीं हिचकिचाते हैं, वो भी कानून को तोड़ रहे होते हैं। तो इस कारण भी हमारे समाज में इस प्रकार का बदलाव आया है। बच्चों, पाठ खत्म हो गया। इस पाठ में आपने देखा कि पाठ में जो है वो निराशा के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। अब हम पाठ में आए हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। कुछ प्रश्न हैं, उनके कुछ उत्तर हैं। बच्चों, आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिकाओं पर लिख सकते हैं। भारतवर्ष में किसे परम सत्य माना गया है? किसे परम सत्य माना गया है? मनुष्य के भीतर के महान आंतरिक तत्व को परम सत्य माना गया है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि क्या हैं? ये विकार हैं, दोष हैं। धर्म और त्याग के मार्ग पर चलते हुए संयमित जीवन व्यतीत करना ही भारत की आध्यात्मिक सोच है। आधुनिक भारत के पथभ्रष्ट होने का लेखक क्या कारण बताते हैं? पथ भ्रष्ट का मतलब है मार्ग से भटक जाना, जो हमारा अच्छा रास्ता है उससे भटक जाने का लेखक क्या कारण बताते हैं? उन्होंने कहा है कि यह कुछ उद्देश्य विहीन लोगों के
लोभ और क्षोभ का परिणाम है। मतलब जो पथभ्रष्ट लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो इन आदर्शों पर नहीं चलते हैं, वे उद्देश्य विहीन हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य एकमात्र क्या है? दूसरों को नुकसान पहुंचा करके धन प्राप्त करना। तो ये उसका परिणाम है। बच्चों, ये बोध प्रश्न है, आप इनको लिख सकते हैं। अब हम पाठ के अंत में हम आते हैं अभ्यास कार्य पर, आपकी भाषा पर। बच्चों, हम विशेषण के प्रकार बताएंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिए विशेषण, गुणवाचक विशेषण। विशेषण तो आप सभी जानते हैं ना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। तो ये गुणवाचक विशेषण क्या होता है? ये संज्ञा या सर्वनाम के गुण को बताता है, जैसे काला, गोरा, सुंदर, अच्छा, काली गाय, गोरा व्यक्ति, सुंदर फूल, अच्छा आदमी। तो ये संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को बताता है, ये हुआ गुणवाचक विशेषण। फिर है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा से, जिसकी जैसे 2 दर्जन, 4 लीटर, 1 किलो, ये हुआ परिमाण, ये हुआ मात्रा से का। फिर है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में साफ साफ जो है संख्याएं होती हैं, जैसे 10 बच्चे, 3 गेंदे, 12 सेब, इनमें संख्याएं स्पष्ट होती है। परिमाणवाचक में संख्या स्पष्ट नहीं होती है, मात्रा होता है। फिर है सार्वनामिक विशेषण। ये सर्वनाम जैसे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हम लिखें कि व्यक्ति और कह दें वह व्यक्ति, तो वह व्यक्ति का मतलब है वह विशेष व्यक्ति। तो ये सर्वनाम भी हैं और सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए जाने वाले विशेषण हैं। उस घर, जैसे हमने कहा उस घर में एक लड़की रहती है। अगर हमने कहा घर में एक लड़की रहती है तो वो तो हुआ संज्ञा हो गया, लेकिन हम जब कहेंगे उस घर में एक लड़की रहती है तो वो एक विशेष घर हो जाएगा, और उस विशेष घर में जिसकी की पहचान बता रहा है वो हुआ सार्वनामिक विशेषण। वह लड़की इत्यादि ये हुए विशेषण के प्रकार। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, आप इन्हें लिख लीजिए। अब देखिए इन विशेषणों पर आधारित हम काम बताते हैं। देखिए, रमेश बुद्धिमान लड़का है, ये कैसा विशेषण है? ये लड़का कैसा है? लड़का बुद्धिमान है। तो ये विशेषण क्या कर रहा है? लड़के के गुण को बता रहा, तो ये हुआ गुणवाचक विशेषण। दूध वाला 5 लीटर दूध लाया। कितना दूध लाया? 5 लीटर। दूध की मात्रा कितनी है? 5 लीटर। तो ये कैसा हो गया विशेषण? ये परिमाणवाचक। कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर पूरी तरह स्पष्ट है। कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी हैं। तो 40 क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। वह लड़की विद्यालय जा रही है। कौन लड़की विद्यालय जा रही है? वह लड़की। वह सर्वनाम भी है लेकिन संज्ञा से पूर्व लगा हुआ है। जब सर्वनाम संज्ञा से पूर्व लगता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है ना। अगर खाली लिखा हो कि वह लड़की है तो संज्ञा, वो सर्वनाम हो गया। लेकिन वह लड़की संज्ञा से पूर्व जब सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ये हुआ सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, ये तो है आपका अभ्यासकार। अब हम कुछ और देखते हैं। पाठ पूरा खत्म हो गया, अभी गृह कार्य बाकी है और गृह कार्य करना बहुत जरूरी है। गृह कार्य में हम आपको कुछ पंक्तियों का भाव स्पष्ट करने के लिए दे रहे हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना निकृष्ट आचरण है। दूसरी लाइन है, भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ आप पूरी विधि से संदर्भ और प्रसंग लिखने के बाद करेंगे। एक और गृह कार्य है कि अभी आपके पाठ के केवल 2 भाग हुए हैं और तीसरा भाग होना भी बाकी है, तो आप पाठ को एक बार और पढ़ेंगे अच्छी तरह से। अब बच्चों, आपका पाठ आज समाप्त हुआ और हम आपके
नई कक्षा में आपके पाठ के तीसरे भाग के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।